मित्रों, महाभारत में जब अर्जुन द्रौपदी को जीतकर अपने भाई भीमसेन के साथ अपनी माता कुंती के पास पहुंचते हैं तो वे अपनी माता से कहते हैं कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी कि हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर मेरे पास आए तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म न हो और मेरी बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया। पहले आप, तब भीमसेन, तदनंतर मैं विवाह करूं। फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए और उन्होंने पांडवों से भेंट की। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ पर छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते। आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है। यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर अपनी बुआ कुंती से द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई थी, जिसमें उसने भगवान शंकर से 5 वरदान मांग लिए थे और भगवान शंकर ने उसे 5 पति होने का वरदान दिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उसी समय लौट गए। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।